वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस आज 23 मई रही बात, भारतीय शेयर बाजार की एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली और इसी बीच में गैस आज हमें बहुत सारी कंपनीज के Q4 के नंबर शेड्यूल होते हुए दिखाई पड़े थे और हमारे सामने एक मोनोपोली कंपनी के अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस 2 क्वार्टर पहले ना इनके नंबर्स अचानक से ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर, और उसके बाद गैस कंपनी के गाइडेंस हमें कट होते हुए देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में एस्टिमेट था ना, कंपनी ने उससे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और जिसके वजह से हमें इस स्टॉक में प्री रैली भी आज के नंबर्स के पहले दिखाई दे चुकी थी। तो नंबर्स को वैसे हम लोग पढ़ेंगे, एस्टिमेट के लगभग है, उससे अच्छे हैं और कौन कौन सी अच्छी बात है और कौन कौन सी ख़राब बात है, टेक्निकल चार्ट पे कहाँ पे हमें बाइंग करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, पूरा का इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज ये अपने आप में ही एक ऐसा स्टॉक है जो पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लॉन्ग टर्म में हो सकता है। मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप सबको अच्छे से पता है, डिक्सन की बात की जाए, आपके पास हो या फिर ना हो, ये अपने आप में ही भारतीय बाजार का बहुत ही हॉट स्टॉक माना जाता है बिकॉज इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत निवेशक के पैसे 10 गुना भी किए थे। उसके बाद कैसे स्टॉक में हमें एक कॉर्पोरेट इवेंट भी देखने को मिला था जहाँ पे कैसे स्प्लिट का एग्जीक्यूशन भी हुआ था। उसके बाद कैसे स्टॉक सस्ता भी हुआ था, बट बीच में आप सबको अच्छे से पता है ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से कैसे इन सब कंपनी को अच्छा खासा हिट होता हुआ देखने को मिला था। तो जी इस बार कंपनी के नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, अनुमान कितना था वो भी मैं बताऊंगा बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो जी 2954 से मतलब 2954 करोड़ से कैसे इस बार जो रेवेन्यू है ना 3067 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कैसे रेवेन्यू में ठीक ठाक जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 2400 करोड़ से हमें उसमें कैसे बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर एस्टिमेट कितना था, मार्केट कितना टॉप लाइन उम्मीद कर रहा था, तो जी कैसे मार्केट का अनुमान था ना 3100 करोड़ के आसपास, जो अनुमान के एकदम लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स उस अगर अनुमान के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं, बीट नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स कैसे बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं है बिकॉज इस कंपनी का हमेशा से मार्जिन काफ़ी डाउन होता है, जो इस बार इंप्रूव होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है। कंपनी खर्च की बात की जाए तो लास्ट ईयर कैसे वही 2800 करोड़ के आसपास थे, जिस बार 2950 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 2300 करोड़ के आसपास था, जिसमें हमें उछाल देखने को मिल रही। बट दोस्तों इधर बहुत ही शॉकिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी ने कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट विटनेस नहीं किया था। इस क्वार्टर की बात की जाए 80 करोड़ का दोस्तों सॉलिड जो ग्रोथ है ना, प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर कितना था 63। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 51 से, उसमें भी कैसे मैसिव हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान कितना था, तो मार्केट कैसे पकड़ के चल रहा था 73 से लेकर 75 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो, जो कि लास्ट क्वार्टर के इसी साल से अगर आप कंपेयर करें तो 15% के आसपास ग्रोथ मार्केट उम्मीद कर रहा था। बट कैसे अनुमान से ना नंबर्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बूस्ट हुई है बिकॉज ऑफ मार्जिन बूस्ट। तो ऑफकोर्स कैसे बहुत ही सॉलिड नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए, जिसकी वजह से कंपनी की EPS 10.73 से 13.57 और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 9 के आसपास से 14 के आसपास हो चुके हैं। दोस्तों जिनको ऐसे लाइक ब्रीफ जानना है कि कितना मार्जिन्स अप हुआ, कितना एबिटा अप हुआ, कितना पीबीटी अप हुआ, कितना पैट अप हुआ, वो चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऑल्दो गाइस मैं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसको लेके मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा कि फर्दर जो गाइडेंस है वो कैसे देखने को मिलेंगे बिकॉज इसके पहले CEO की बात की जाए, CFO की बात की जाए, काफ़ी बुलिश थे। बीच में गाइस कमेंट्री काफ़ी चेंज हो गई थी बिकॉज ग्लोबल स्लोडाउन ने पूरे भारतीय बाजार के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट को भी हिट किया था। तो ऑल्दो गाइस जो कंपनी ने इस पर नंबर पेश किए ना, मेरे हिसाब से काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी डिसेंट नंबर्स मैं इसको कंसिडर करना पसंद करूंगा। देखा गया तो पैनिक के बाद स्टॉक में जब राइज होता है वो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। बीच में कैसे स्टॉक लुढ़क के ना 2800 के आसपास गया था और उसके बाद कैसे में बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। इनकी बात की जाए तो जी एक ऐसे बिजनेस में काम करती है जिसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों डिक्सन की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि कंपनी बहुत ही बेमिसाल है, बट ये थोड़ा सा हाई क्या काफ़ी हाई पी पे ट्रेड करती है। तो कंपनी को कैसे अगर आप 100 के मल्टीपल पे खरीद रहे हैं तो आप अपने आप को जस्टिफाई करिए वाई। मैं क्यों दोस्तों कोई कंपनी को 100 के मल्टीपल पे खरीदूंगा जिनकी 5-6 के आसपास मार्जिन है। तो जी हाँ गैस ध्यान रखिएगा, पीएलआई स्कीम अपने आप में ना एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से भारतीय मार्केट के बहुत सारे बिजनेस को काफ़ी बूस्ट मिला है। इवन दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की बात कीजिए वो भारत में आके कारोबार कर रहे हैं। एप्पल ने तो गैस 2 स्टोर खोल भी लिए हैं पूरे भारतवर्ष में। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर डिमांड गैस काफ़ी राइज हुई है और जो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों बूस्ट होने की संभावना थी वो हुई है। और मेरे हिसाब से कैसे मोबाइल डिवीज़न है ना, उसमें अभी भी वो ग्रोथ हमें दिखाई नहीं पड़ रही है जो हमें कोविड के पहले दिखाई पड़ी। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट का हाई होना कंजम्पशन के लिए अच्छी
बात नहीं मानी जाती है तो ओवरऑल गैस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कंपनी अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रही और ग्लोबल स्लोडाउन गैस अगर हटता है, ग्लोबल मार्केट में डिमांड आता है और कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट इन फ्यूचर और ही मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी लॉन्ग टर्म अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। तो गैस कंपनी एक समय अनस्टॉपेबल थी, उसके बाद पूरा गैस 1.5 साल स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, बट यस बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत रैली हमें दिखाई ज़रूर दी है। कैप पे गैस अगर आप ध्यान दें वही 19,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो मतलब एक रिस्क रिवॉर्ड है, इक्वली रिवॉर्डिंग भी है। ध्यान रखिएगा प्राइस होल्डिंग गैस 82 के आसपास है। आपको मैंने बता दिया ना कि अगर आप 82 के आसपास 80 के आसपास कोई स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, उसके पीछे का गैस लॉजिक आपको पता होना चाहिए क्यों मैं इतना प्रीमियम जो ट्रेड हो रहा है उसमें बाइंग कर रहा हूँ। बिकॉज कंपनी का जो भविष्य है काफ़ी ग्रोथ वाला है, उज्ज्वल है। ऑल्दो मार्जिन्स काफ़ी नहीं होते, बट जितने भी गैस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, आपने ये देखा होगा कि टॉप लाइन बहुत ही ह्यूमंगस होता है, बट बहुत ही कम मार्जिन्स में वो काम करते हैं। लेकिन यस धीरे धीरे गैस कंपनी की ग्रोथ करती है ना पूरे मार्केट में, अगर उनका मार्केट शेयर बढ़ता है वो अपने आप में कैसे गेम चेंजिंग इवेंट होगा। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, जितना उनको ऑर्डर्स मिलते हैं उतना ही वो माल बनाते हैं और बीच में 5-6-7% के आसपास मार्जिन्स लेके वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करते हैं। तो कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, क्वाइट इन लाइन है। कंपनी के रिजर्व्स की वही 1100 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स की बात की जाए, पहले गैस काफ़ी हावी हो गई थी, जो कि इस बार थोड़ी बहुत हमें कट होते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की 34% के आसपास स्टेक प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। प्रोमोटर की बात की जाए तो ऑफकोर्स बहुत बार टीवी मीडिया में भी आते हैं। सीएफओ सौरभ गुप्ता जी की बात की जाए, उन्होंने इसके पहले वाले क्वार्टर में, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले की बात बोल रहा हूँ, काफ़ी बुलिश कमेंट्री दी थी और ऑफकोर्स नंबर्स भी डिसेंट आए थे। बट उसके बाद दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स खराब होने की वजह से डिमांड में स्लो डाउन हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी फॉल भी हुआ था। एफआईएस ने गैस ट्रिमेंडसली अपने स्टेक को काटा है, बट डीएस ने गैस इस कंपनी को अच्छे खासे स्टेक से नवाजा है। 23% के आसपास गैस अगर आप देखें तो डीएस का स्टेक और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 30% के आसपास दिखाई पड़ती है। करना क्या है तो गैस अगर आप ध्यान से देखें ना, बोलिंजर बैंड के 1 डे के चार्ट को इसने तोड़ने की कोशिश की, अपर बैंड है उसे निकल के 200 का रिमूविंग एवरेज का भाव अगर आप देखें 3500 के आसपास, इसको छूने की कोशिश कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो। बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से अगर आप देखें तो प्री Q4 नंबर्स इसमें रैली हमें देखने को मिली, बिकॉज वॉल्यूम में गैस अचानक से इजाफा देखने को मिला। अब वॉल्यूम्स का इस बाइंग कैंडल में होंगे तो समझ सकते हैं कि बायर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। रही बात RSI इंडेक्स की, 1 डे के चार्ट में 76 के आसपास है, जो कि अपने आप में ही एक तेज़ी का संकेत बताता है। लोग पूछेंगे सर होल्ड कर रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम से, लॉस में है या फिर माइनर प्रॉफिट में है, नो प्रॉफिट नो लॉस में करना है क्या है। देखिए दोस्तों, इसने मेक और ब्रेक लेवल 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर नहीं तोड़ा था और एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद इस कंपनी ने गैस उसके ऊपर क्लोजिंग अभी तो फिलहाल दी है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर गैस ये 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है 1 डे के चार्ट में तो गैस तेजी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में गैस 3500 के बाद ना 3800-4000 के आसपास अटेम्प्ट कर सकता है। आपके पास ये कोई भी लेवल्स में कंपनी का शेयर रखा हुआ है, इसको होल्ड करें। कंपनी लॉन्ग टर्म में विजनरी है, बट थोड़ा सा हाई पी होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन कुछ ज़्यादा ही मार्केट उम्मीद करते हैं। ऑल्दो गैस कंपनी ने जो अनुमान सेट किया था टॉप लाइन तो बीट नहीं हुआ, बट उसके लगभग है, बट बॉटम लाइन गैस अनुमान से काफ़ी अच्छे और हेल्दी मुझे इस बार दिखाई पड़ रहे हैं। और कंपनी का हाईएस्ट है वो जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसको विटनेस किया है। अगर तोड़ता है 3500 का लेवल पे तब दोस्तों एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट इस कंपनी में, आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं और 3000 के आसपास उससे नीचे मिलता है अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। बट येस नॉट मोर देन गैस 4-5% के आसपास, क्योंकि मार्केट में जो ब्लू चिप कंपनी है वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं। अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में गेम खेलना ही है तो लॉन्ग खेलना पड़ेगा और जो भाव सस्ता हो उसमें खेलना पड़ेगा, वो एक सही रणनीति होती है। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।